हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसी। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इवोल्यूशन यूनिट के अंदर आता है। इस टॉपिक से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो 11th-12th के बच्चों के लिए हो, नीट का एग्ज़ाम हो, बीएससी के लिए हो, एमएससी के लिए हो, चाहे वो पीजीटी के लिए हो, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, या फिर वो नेट या फिर गेट का एग्ज़ाम हो। सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसको हम हमारी पृथ्वी का कैलेंडर भी कह सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे आई, कौन सी चीज़ सबसे पहले आई, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, ह्यूमंस कैसे आए, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कुछ सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे बड़ी सब यूनिट्स है ईयन। ईयन के बाद आती है एरा। एरा के बाद आते हैं पीरियड्स। पीरियड्स के बाद आते हैं इपॉक। सबसे बड़ी सब यूनिट क्या है? ईयन। उससे छोटी क्या है? एरा। एरा से छोटे पीरियड्स। पीरियड्स से छोटे इपॉक। 2 या 3 एरा को मिला के एक ईयन बनता है। ऐसी 2 या 3 पीरियड को मिला के एक एरा बनता है। ऐसे ही 2 या 3 इपॉक को मिला के एक पीरियड बनता है। इसके बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले एरा के बारे में हम देखते हैं। ऑन टाइम स्केल वी हैव 6 एरा। 6 एरा है हमारे पास। इनको याद करने के लिए निमोनिक भी बनाया है मैंने, A² P² MC। सबसे पहला एरा है एजोइक, दूसरा है आर्क्योजोइक, तीसरा है प्रोटेरोजोइक, चौथा है पैलियोजोइक, पांचवा है मीजोजोइक और छठा है सीनोजोइक। A² P² MC। जैसा कि मैंने बताया था, 2 और 3 एरा को एक साथ मिला देंगे तो एक ईयन बन जाएगा। सो हमारी लार्जेस्ट सब यूनिट क्या हुई जियोलॉजिकल टाइम स्केल की? ईयन। और सबसे छोटी क्या हुई? इपॉक। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एजोइक एरा के बारे में। एजोइक एरा एक ऐसा एरा है जहाँ पे कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड्स कुछ नहीं था। फिर आता है हमारा आर्क्योजोइक एरा। आर्क्योजोइक एरा में फर्स्ट टाइम लाइफ दिखाई दी। उसमें क्या देखा हमने? साइनोबैक्टीरिया देखे, आर्किबैक्टीरिया देखे। और फॉसिल्स तो वहाँ पर थे ही नहीं, जो थे वो भी बहुत कम थे। नेक्स्ट एरा आ जाता है हमारा प्रोटेरोजोइक एरा। इसमें हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, जैसे कि प्रोटोजोन्स, स्पॉन्जेस, एनेलेट्स, मोलस्क और कुछ आर्थ्रोपोड्स। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉसिल रिकॉर्ड्स वर ऑब्टेन्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉसिल रिकॉर्ड्स कौन से एरा में देखने को मिले, तो क्या बोलेंगे आप? प्रोटेरोजोइक। अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल की सब यूनिट्स को अरेंज कीजिए, लार्जर टू स्मॉलर या फिर स्मॉलर टू लार्जर। अब हम देखते हैं लार्जर टू स्मॉलर। ईयन सबसे बड़ी है तो वो सबसे पहले आ जाएगी, उससे छोटी है एरा, उससे छोटे हैं पीरियड्स और सबसे छोटी है इपॉक। अब हम पढ़ते हैं पैलियोजोइक एरा के बारे में। ये हमारा 4th एरा है और इसको हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। ये 6 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पीरियड है कैम्ब्रियन पीरियड। इसको हम एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। इट इज़ द फर्स्ट पीरियड ऑफ जूलॉजिकल टाइम स्केल। इसके पहले हमने अभी तक कोई पीरियड नहीं पढ़ा, हमने एरा ही पढ़ा था सिर्फ, इसलिए ये फर्स्ट पीरियड है। इसमें हमें बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं और इसमें जो है लैंड प्लांट्स, एनिमल्स कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। मोस्ट प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड ट्राइलोबाइट्स वर अपीयर्ड। इसमें हमें सबसे पहला आर्थ्रोपोड जो कि था ट्राइलोबाइट्स, वो देखने के लिए मिला। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्राइलोबाइट्स कौन से पीरियड में देखने के लिए मिले, तो क्या बोलेंगे आप? कैम्ब्रियन पीरियड में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पीरियड पे, जो कि है ऑर्डोविशियन पीरियड। क्या है? ऑर्डोविशियन पीरियड। इसमें फर्स्ट टाइम वर्टिब्रेट्स देखे गए थे और वो वर्टिब्रेट क्या था? एक जॉलेस फिश जिसका नाम था ऑस्ट्रैकोडर्म। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रैकोडर्म कौन से पीरियड में देखने के लिए मिली, तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डोविशियन पीरियड में। अभी भी कोई लैंड एनिमल, कोई लैंड प्लांट कुछ नहीं देखने के लिए मिला था। फिर आ जाता है हमारा साइलूरियन पीरियड। इसमें फर्स्ट लैंड प्लांट देखने के लिए मिले थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स देखने के लिए मिले थे और इसमें जो है फर्स्ट एयर ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म वर प्रिमिटिव आर्थ्रोपोडा।
और इसमें हमने देखा था कि राइज ऑफ फिशेस हो गए थे, बहुत सारी फिशेस इसमें आ गई थी, जॉलेस फिश भी और जॉ वाली फ़िश भी। और इसमें हमें देखने के लिए मिला था कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, जो सी में जो मैराइन लाइफ थी, ओशियन की लाइफ थी, वो सी से लैंड पे आ गई थी, इसलिए हमें यहाँ पे लैंड प्लांट्स भी देखने के लिए मिले थे और टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स भी देखने के लिए मिले थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डेवोनियन पीरियड पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसे ध्यान से सुनिएगा। डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशेस हुआ था, बहुत फिशेस ही फिशेस थी, बहुत सारी बहुत अलग अलग टाइप्स की फिशेस आ गई थी। और इसमें फर्स्ट टाइम एम्फीबियंस देखने के लिए मिले थे। एट लेट डेवोनियन एन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व दैट डिवोट इट्स मोस्ट टाइम इन वाटर एंड सम टाइम ऑन लैंड। और इस डेवोनियन पीरियड के आखिर तक आते आते एक ऐसा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था जो कि कुछ टाइम वाटर में रहता था और कुछ टाइम लैंड पे रहता था। द अपीयरेंस ऑफ लैंड वर्टिब्रेट द स्टेगोसिफेलिया, इसमें स्टेगोसिफेलिया का राइज हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेगोसिफेलिया कौन सी पीरियड में देखने के लिए मिला था, तो क्या बोलेंगे आप, डेवोनियन पीरियड में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टेगोसिफेलिया को हम बोलते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है फिश और एम्फीबियंस के बीच में। क्या बोलते हैं, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिश एंड एम्फीबियंस। ठीक है, याद हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड। ये 5th पीरियड है। इसमें क्या देखने के लिए मिला था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस, इसीलिए इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। और इसमें हमें एक रेप्टाइल देखने के लिए मिला था, जो फर्स्ट रेप्टाइल था, उसका नाम था स्यूमोरिया, और इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अभी हमने पीछे देखा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस, वो था स्टेगोसिफेलिया, और ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जिसका नाम है स्यूमोरिया। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट रेप्टाइल का नाम भी याद रखिएगा, स्यूमोरिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पीरियड है हमारा पर्मियन। इसमें क्या हुआ था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स देखने के लिए मिला था। और यहाँ पे क्या हुआ था, ओवर 95% ऑफ द मैराइन स्पीशीज डिसअपियर, गायब हो गई थी। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अरेंज डिफरेंट पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक एरा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये देखिए, COS DCP TJC। COS DCP जो हमने अभी ऑर्डर्स पढ़े हैं, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, साइलूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड, इनका हो गया कॉस DCP। और जब हम नेक्स्ट पीरियड्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट एरा है हमारी मीसोजोइक एरा, उसमें भी 3 पीरियड्स होते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। तो इनका है TJC। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक्स बनाया है, जो याद कर लीजिएगा आप, कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। ये याद कर लेंगे तो आपको पीरियड्स के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मीसोजोइक एरा। इट इज़ द एरा ऑफ रेप्टाइल्स। इसमें 3 पीरियड्स हैं, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। ट्रायसिक पीरियड में देखते हैं क्या हुआ था, अपीयरेंस ऑफ मैमल्स। फर्स्ट एग लेइंग मैमल देखने के लिए मिला था हमें ट्रायसिक पीरियड में। जुरासिक में क्या हुआ था, डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स, बहुत सारे डायनासोर्स आ गए थे। और जुरासिक में ही बर्ड्स देखने के लिए मिली थी, लिजार्ड देखने के लिए मिली थी, क्रोकोडाइल्स देखने के लिए मिले थे। और इसमें फर्स्ट बर्ड जो हमें देखने के लिए मिली थी, उसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स। इसके ऊपर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और बर्ड के बीच में। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो आप क्या लिखेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्रिटेशियस के ऊपर। क्रिटेशियस में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ स्नेक्स, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। अभी देखिए डायनासोर्स कितने ज़्यादा आ गए थे जुरासिक पीरियड में, और क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स गायब भी हो गए। और क्रिटेशियस में क्या हुआ था, एंजियोस्पर्म का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स देते हैं। और मॉडर्न बर्ड का भी अपीयरेंस हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मैनी ईयर्स अगो डायनासोर्स एक्सटेंट। तो क्या बोलेंगे आप, 6.5 मिलियन ईयर अगो डायनासोर्स एक्सटेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाती है हमारी लास्ट एरा, जिसका नाम है सीनोजोइक एरा। ये प्रेजेंट एरा है जो अभी इस टाइम पे चल रही है, और ये डिवाइडेड है 2 पीरियड्स में, टर्शरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड।
अब देखते हैं टर्शरी पीरियड भी डिवाइडेड है इपॉक में। अभी तक हमने इपॉक नहीं पढ़ा था, अब हम इपॉक भी पढ़ेंगे। सो नाउ टर्शरी पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 5 इपॉक: पैलियोसीन इपॉक, ईओसीन इपॉक, ओलिगोसीन इपॉक, मियोसीन इपॉक, प्लियोसीन इपॉक। और क्वाटरनरी पीरियड भी 2 इपॉक में डिवाइडेड है, जो कि है प्लिस्टोसीन इपॉक और होलोसीन इपॉक। तो इनको याद करने के लिए भी न्यूमोनिक्स है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। P for Paleocene, E for Eocene, O for Oligocene, M for Miocene, P for Pliocene, then again P for Pleistocene, then H for Holocene। ठीक है, याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों में क्या क्या हुआ था। तो पहला हम देखते हैं पैलियोसीन इपॉक। ये फर्स्ट इपॉक है, इसमें एक्सपेंशन ऑफ मैमल्स हुआ था और जो बड़े मैमल्स थे उनका एक्सटिंक्शन भी हो गया था। नेक्स्ट है ईओसीन इपॉक, जिसमें मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था। नेक्स्ट है ओलिगोसीन, जिसमें मॉडर्न मैमल्स देखने के लिए मिले थे। और मियोसीन में क्या हुआ था? अपीयरेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ एप एंड मैन, और वो कौन थे? प्रोकोंजे। अपीयरेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ मैन एंड एप, कौन थे वो? प्रोकोंजे। नेक्स्ट है प्लियोसीन। प्लियोसीन में क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड कैमल। अब हम आ जाते हैं क्वाटरनरी पीरियड पे। क्वाटरनरी पीरियड रिसेंट पीरियड है जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। इसमें 2 इपॉक्स आती हैं। फर्स्ट इज प्लीस्टोसीन इपॉक एंड दी सेकेंड इज होलोसीन इपॉक। प्लीस्टोसीन इपॉक में क्या हुआ था? इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, मतलब हम बने थे इसमें प्लीस्टोसीन इपॉक में। होलोसीन इपॉक में क्या हुआ? दी कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स डेवलप्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर कल्चरल और सोशल भावना डेवलप हुई, तब हमने बिहेव करना सीखा कि कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, समाज में कैसे रहा जाता है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सब हमने होलोसीन इपोक में सीखा। अब ये जो सब मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने एक टेबल के फॉर्म में भी बनाया है, ये देख लीजिए आप। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये सब वही है जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया है, तो देख लीजिए। अगर आपको इसका फुल फोटो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। कब हुआ था ये, कहाँ हुआ था, कौन से पीरियड में? क्रिटेशियस पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसअपीयरेंस ऑफ 95% ऑफ मैराइन स्पीशीज़। ये कहाँ हुआ था? पर्मियन पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर इन विच पीरियड। कौन से पीरियड में हुआ था? कार्बोनिफेरस पीरियड में। फर्स्ट मैमल अपीयर इन विच पीरियड? ट्रायसिक पीरियड में फर्स्ट मैमल हमने देखने को मिला था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट ह्यूमन अपीयर इन विच पीरियड? क्वाटरनरी पीरियड। फर्स्ट एम्फीबियंस अपीयर इन विच पीरियड? कौन से पीरियड में देखने के लिए मिले थे? डेवोनियन पीरियड में। मैमल का डाइवर्सिफिकेशन कब हुआ था? सीनोजोइक एरा में हुआ था। अब हम देखते हैं कि एज ऑफ फिशेस किसको बोला जाता है? डेवोनियन पीरियड को बोला जाता है। एज ऑफ एम्फीबियंस कार्बोनिफेरस पीरियड को, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स कैम्ब्रियन पीरियड को, एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं हम मीजोजोइक एरा को, एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं सीनोजोइक एरा को। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे बहुत यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।